रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आप सब लोगों को पता है कि राज्यसभा के अंदर मेंबर जो हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता, लोकसभा की तरह। अगर आपसे टेन्योर पूछा जाए, राज्यसभा के एमपी का 6 साल का होता है। अब यहाँ पर इशू जो है वो जम्मू कश्मीर को लेके है। जम्मू कश्मीर को लेके इशू क्या है कि 2021 के बाद से वहाँ पे 4 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं, वो चारों की चारों खाली पड़ी हैं। अब उनके लिए डिमांड क्या है कि उनकी डिमांड ये है कि आप इनको इनके लिए स्टैगरिंग का प्रोविजन करो, यानी कि 2 2 या फिर 1 3 साल में बांट देंगे ना, तो 4 सीटें तो टोटल हैं इनकी, 2 और 1 3, हाँ 4 सीटें हैं, 6 साल हैं, तो 4 सीटों को 6 साल में कैसे बांटेंगे? 1 1 2 और 2 4 ऐसे ही होगा ना, यानी कि 2022 में 2 सीटें, 2024 में 1 सीट, 2026 में फिर 1 सीट, यही होगा। और जो 22 वाले हैं, ये 6 साल इनके पूरे हो गए, तो 2028 में ये रिटायर हो जाएंगे, तो 2 चले जाएंगे, उसकी जगह पे 2 आ जाएंगे, यही होगा। तो वो ऐसा कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट है कि इनको स्टैगरिंग का इनका प्रोसेस करो इनका, और स्टैगर करो इनको। टर्म ऑफ जम्मू कश्मीर 4 राज्यसभा सीट्स। अब राज्यसभा की 6 साल के बाद 6 साल के लिए होती है, और हर 2 साल के बाद उसके 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। तो प्रोविजन तो यही कहता है कि ऐसा होना चाहिए, 22 में आए जो ऐसा, जो फिर 24 में आए, फिर 26 में आए। तो वैकेंसी ऑफ जे एंड के सीट्स, जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीट्स हैं, फेल वेकेंट इन 2021 ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। जब लगा था तब से सीटें खाली पड़ी हैं। असेंबली इलेक्शन 24 में हुए, हेल्ड इन सितंबर अक्टूबर 24, बट राज्यसभा इलेक्शंस नॉट येट कंडक्टेड। अब 24 में इलेक्शन हो जाने के बाद वहां पर अभी तक राज्यसभा के इलेक्शन नहीं हुए, अभी 25 चल रहा है। तो अभी गवर्नमेंट ने कहा भी, मना कर दिया है कि अभी हम लोग राज्यसभा सीट्स के बारे में, जम्मू कश्मीर की राज्यसभा सीट्स के बारे में नहीं सोच रहे। पॉलिटिकल कंसर्न क्या कहता है? तो यूटी चीफ मिनिस्टर हैज रेज्ड क्वेश्चन ऑन द डिले। प्रपोजल क्या है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर टू कर्टेल टर्म्स ऑफ सम जेएंड के राज्यसभा मेंबर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर स्टैगर्ड रिटायरमेंट, प्रिवेंट ऑल 4 सीट्स फ्रॉम फॉलिंग वेकेंट टुगेदर। स्टैगर अरेंजमेंट यही है बेटा, हर 2 साल के बाद 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, इस साल 1 सीट, अगले साल 2 सीट, अगले साल 2 और 3 और 1 4, अगले साल फिर 1 सीट, ऐसे होगा। जैसे मैंने बताया, 2 साल 2 साल 2 सीट, 1 सीट, 2 सीट, इसी तरह से प्रोविजन करना पड़ेगा, क्योंकि सीटें तो टोटल 4 हैं। किसी एक साल में 2 लोग जाएंगे, फिर उसके 1 साल छोड़ के, यानी अल्टरनेटिव ईयर में 1 सीट, फिर उसके बाद फिर 1 सीट, इस तरह से। जैसे आप सबको पता है, राज्यसभा का प्रोविजन यही कहता है कि इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राज्यसभा में अगर जो रखना चाहिए वो रखा, पता नहीं क्यों नहीं है, उसको साथ रखेंगे प्रोविजन को, कभी कभी ऐसा हो तो जरूरत पड़ जाती है। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, वहां पर राज्यसभा में 300 सीटें हैं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ये, हालांकि वो 245 है, वही लगा लेते हैं हम लोग, 240 सीट्स अज्यूम कर लेते हैं। 300 अज्यूम ही तो करनी है, 300 करने में क्या दिक्कत है? तो 100 सीटें एक बार, 100 सीटें दूसरी बार, 100 सीटें तीसरी बार, यानी कि 2024, 2026, 2028, 24, 26, 28। ये जो मेंबर 2024 में आए, ये 2028 में रिटायर हो जाएंगे। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहां पे। 2028 में नए लोग आएंगे, नए 100 लोग आएंगे,
ये रिटायर हो जाएंगे, ये बाहर चले जाएंगे और ये लोग अंदर की तरफ आ जाएंगे, यानी पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर ये लोग 2026 में आए, ये 24 में आए, ये 2030 में जाएंगे ना, 6 साल इनके 2030 में पूरे होंगे। हाँ, और जो 26 में आए वो 2032 में जाएंगे, ये 100 चले जाएंगे, इनकी जगह 100 आ जाएंगे। फिर 2028 में जो आए ये 2034 में आके रिटायर होंगे, ये नए होंगे जो आएंगे और ये पुराने होंगे जो चले जाएंगे। तो जो 24 में आया है उसके 6 साल 2030 में पूरे होंगे, जो 26 में आया उसके 32 में पूरे होंगे। तो इसका मतलब अपने 6 साल पूरे करेंगे और चले जाएंगे, उसकी जगह उनकी जगह पर नए लोग आ जाएंगे या वही दोबारा चुन के दोबारा आ सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है। तो उस हिसाब से राज्यसभा के अंदर जो सीटें आ रही हैं, हाँ ये पहले को दिमाग में नहीं है, ठीक है, राज्यसभा के अंदर जो सीट्स आ रही हैं तो उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंगली जम्मू कश्मीर के हिस्से में 4 सीटें टोटल आती हैं। तो 4 सीटों का प्रोविजन यही कहता है कि एक मेंबर उसका इस साल जाएगा, 2 उसके अगले साल, फिर उसके बाद एक मेंबर उसके 2 साल के बाद। ठीक, तो अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी कोई परमिशन दी नहीं, क्योंकि 24 में तो सरकार बनी है। तो 24 में सरकार बनने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी इसको अलाउ नहीं कर रही, और जब होगा उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट देखा जाएगा। 1952 में प्रेसिडेंट क्या प्रोविजन है? 1952 के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थे आफ्टर द फर्स्ट राज्यसभा इलेक्शन टू क्रिएट अ स्टैगर्ड साइकिल। स्टैगर्ड साइकिल अब बच गए, समझ गए, 2 साल के बाद इस तरह से। तो 2024, 26, 28 हर 2 साल के बाद। तो आर्टिकल 83, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। इशू क्या है? जम्मू कश्मीर सिंस 1990 एंड दिल्ली पोस्ट 1990 एनसीटी एक्ट डेवलप्ड कंकरेंट टर्म ड्यू टू द इंस्टीट्यूशनल डिसरप्शंस। सो रीजन फॉर द रिजेक्शन, नो लीगल प्रोविजन टुडे फॉर सच एन ऑर्डर। इस तरह के ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि इनके लिए ऑर्डर करना ही पड़ेगा। फिलहाल तक तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और अभी इन्होंने ऐसा कोई प्रोविजन किया नहीं है। पास्ट प्रेसिडेंट के अंदर वैलिड ओनली देन 1952 फर्स्ट राज्यसभा इलेक्शंस, 1956 7th कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लस आरपीए चेंजेस। करंट लॉ सेक्शन 15 154 आरपीए 1951, राज्यसभा टर्म 6 year है। इंप्लीकेशन क्या है? एनी न्यू स्टैगरिंग मैकेनिज्म रिक्वायर्स अ स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट इन आरपीए 1951 में उसको अमेंड करना पड़ेगा। मस्ट कवर ऑल इफेक्टेड सीट्स प्लस यूटीज, नॉट जस्ट जम्मू एंड कश्मीर। Current status and implication, no representation, जम्मू कश्मीर has no राज्यसभा MP for 4 years। पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर का कोई MP यहाँ पे नहीं है। No vote for 2022 presidential and vice president election, इन्होंने वोट नहीं किया है, अभी भी नहीं किया। Will remain unprecedented in vice presidential election September 9, 2025। Democratic deficit, weaken जम्मू कश्मीर federal voice in parliament। एक नुकसान है, जम्मू कश्मीर की सुनी नहीं जा रही। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डायमेंशन क्या कहती है? आर्टिकल 83, राज्यसभा परमानेंट हाउस, 1/3 मेंबर रिटायर बाइनली, हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। आर्टिकल 80, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, स्टेट यूटीज, नॉमिनेटेड मेंबर्स। आरपीए 1951 सेक्शन 154, टर्म ऑफ मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं मेंबर। नीड फॉर रिफॉर्म्स, अमेंडमेंट आरपीए टू अलाउ फ्लेक्सिबल स्टैगरिंग इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल एंड प्रेसिडेंट्स रूल एंड यूटी ट्रांजिशन। तो उसके लिए सरकार को नया रूल बनाना पड़ेगा। अभी पुराना रूल ही चल रहा था, अभी नया रूल बनाना पड़ेगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो नहीं, खैर आरपीए के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे। कंक्लूजन, जे&के प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंट इन राज्यसभा, फेडरल इंबैलेंस इन द डेमोक्रेटिक गैप, ठीक तो नहीं है बट प्रोविजन है। सोल्यूशन, अमेंडमेंट आरपीए 1951 इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म टू स्टैगर टर्म्स फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। अब पूरे सिस्टम के लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। रीस्टोरिंग जम्मू एंड कश्मीर वॉइस इन राज्यसभा विल स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट, फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। तो प्रीलिम के क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोग देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ राज्यसभा? आर्टिकल 80, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 83, प्रोविजन ऑफ द स्टैगर्ड रिटायरमेंट। सेक्शन 154 ऑफ आरपीए 1951 फिक्सेस टर्म ऑफ 6 years।
सो आंसर इसका डी है। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस ऑफ राज्यसभा, इसको अब बेटा जाके मेंस के क्वेश्चन इसको देख लेना।